साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं अपने निजी अनुभव आपके साथ साझा करता हूं, अपनी पुलिसिया ज़िंदगी के संस्मरण सुनाता हूं। साथियों, ड्यूटी के दौरान मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी घूमने का मौका मिला है और हर जगह मैंने कुछ नई बातें सीखी हैं, जानी है। आज मैं आपको अपने पंजाब वाले दिनों की बात सुनाऊंगा। साथियों, मुझे पंजाब जाने का मौका 2 बार मिला, 2007 में और 2009 में। उन दिनों मैं बीएमपी का कमांडेंट हुआ करता था। बीएमपी यानी बिहार मिलिट्री पुलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं बिहार सशस्त्र पुलिस। आप जानते हैं कि चुनावों के समय इतने ज़्यादा पुलिस फोर्स की ज़रूरत होती है कि दूसरे राज्यों से भी पुलिस वालों को बुलाया जाता है। तो पंजाब में भी बीएमपी के सैकड़ों जवान ड्यूटी करने गए थे। तो हम लोग एक विशेष रेलगाड़ी से ही जाते थे। उस रेलगाड़ी के तमाम डब्बों में, 14 डब्बों में सिर्फ बीएमपी के ही सिपाही हवलदार अपने हथियारों के साथ रहते थे। मुझे लोग कहते थे कि आप खुद हवाई जहाज से चले जाइए, रेलगाड़ी से बाकी लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे सिपाहियों हवलदारों का साथ अच्छा लगता था, तो हम लोग रुकते रुकते 2-2, 3-3 दिन में अपनी यात्रा तय करते थे। तो जब मैं पंजाब पहुंचा तो वहाँ सबसे पहले तो मैंने तय किया कि जब तक पंजाब में रहूँगा मक्के दी रोटी सरसों दा साग खाऊंगा। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा सबसे मशहूर व्यंजन है, उसी तरह पंजाबियों का प्रिय भोजन है मक्के दी रोटी सरसों दा साग, यानी मकई की रोटी और सरसों का साग। इसे वे लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो जितने भी दिन मैं वहाँ पंजाब में रहा, 15 रोज़ 20 रोज़, मैं लगातार यही खाता रहा। साथियों, एक बार मैं भटिंडा में था। भटिंडा में मैं गुजर रहा था सड़क से, तो अचानक मेरी नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ी। साइन बोर्ड पर लिखा था पुलिस पब्लिक स्कूल। तो ये देखकर मैं चौंक गया कि पब्लिक स्कूल तक तो ठीक था, इसके पहले पुलिस क्यों लिखा हुआ है। तो मैंने अपने बॉडीगार्ड को, अनिल को, भेजा स्कूल के प्रिंसिपल के पास। मेरे बॉडीगार्ड ने जाकर कहा कि साहब बिहार से आए हैं, आईपीएस हैं, आपका स्कूल देखना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल साहब आए, मुझे बहुत इज्जत से ले गए। प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि जब पंजाब में खालिस्तानियों का दौर था, आतंकवाद का दौर था, तो सैकड़ों पुलिस वाले आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो सरकार ने उन शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल खोले थे जिनको पुलिस पब्लिक स्कूल कहा जाता था। इन स्कूलों में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों की बिल्कुल फ्री में, यानी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई होती थी। पुलिस पब्लिक स्कूल में बाकी बच्चे भी पढ़ सकते थे, लेकिन उन बच्चों से फीस ली जाती थी। लेकिन शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। और उस पुलिस पब्लिक स्कूल का इंतज़ाम इतना अच्छा था, उसके क्लासरूम इतने अच्छे थे, उसकी लाइब्रेरी इतनी अच्छी थी कि मन खुश हो गया भटिंडा में उसे देखकर। साथियों, फिर मैं मोहाली पहुंचा। ये जो मोहाली है, ज़िले का नाम है SAS नगर, साहबजादा अजीत सिंह नगर। साहबजादा अजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्र थे और शहीद हो गए थे। SAS नगर का मुख्यालय है मोहाली, जो चंडीगढ़ के पास है। आपने मोहाली का नाम जरूर सुना होगा। वहाँ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ क्रिकेट के मैच होते हैं। तो मोहाली के सीनियर एसपी ने मेरे सम्मान में उसी स्टेडियम में पार्टी दी, जिसे मैं गया और भी कुछ अधिकारी गए। तो मैं तो साथियों दारू पीता नहीं हूँ, मैं तो जलजीरा का गिलास लेकर बैठा रहा। लेकिन पंजाब में मैंने देखा कि पार्टी में दारू समझिए बिल्कुल नदी की तरह बहती है। और एक बात और मैंने गौर की कि बिहार में जब दारूबंदी नहीं थी, तो यहाँ जो थानेदार दारू पीते थे वो कम से कम एसपी का लिहाज करते थे और एसपी के सामने दारू नहीं पीते थे। लेकिन पंजाब में मैंने देखा कि सीनियर एसपी और थानेदार सब मिलकर जाम से जाम टकरा रहे हैं। तो दारू के मामले में आप कह सकते हैं कि पंजाब में पूरी तरह से समाजवाद आ चुका है। साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो वहाँ से कुछ यादगार चीज़ें खरीद के लाऊं सोवेनियर के तौर पर। तो मैं लुधियाना में एक दुकान में पहुँच गया। दुकान में ये सरदार जी रखे हुए थे। ये सरदार जी मुझे बहुत पसंद आए। मैंने दुकानदार से कहा कि भाई सरदार जी को पैक कर दो, मैं इन्हें बिहार ले जाऊंगा। अब देखिए वो सेल्समैन कितना चतुर था। उसने कहा कि सर बिहार में तो सरदार जी अकेला महसूस करेंगे,
साथ में सरदारनी को भी ले जाओ। और उसके बाद उसने मुझे ये सरदारनी थमा दी। मुझे भी उसकी बात जच गई। मैंने सोचा कि हाँ, सरदार जी अकेला हो जाएंगे, इसलिए सरदारनी को भी ले जाया जाए। आज ये सरदार जी और सरदारनी दोनों ही मेरे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं। और सेल्समैन की चतुराई पर भी मैं बहुत फिदा हुआ कि देखिए वो कितना तेज सेल्समैन है, उसे बेचने की कला आती है। साथियों, मैं पंजाब जहाँ जहाँ गया मुझे बहुत इज्जत मिलती थी जब मैं बताता था कि मैं पटना से आया हूँ, क्योंकि पटना को सरदार जी लोग पटना साहिब कहते हैं। पटना साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। पंजाब की कहानी खत्म करने के पहले चलते चलते मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुना दूं, जो झूठी है या सच्ची मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दिलचस्प है। हुआ ये कि एक कंपनी को पता चला कि पंजाब में उसके वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। पंजाब के देहातों में भी वॉशिंग मशीन की बहुत ज़्यादा बिक्री है। तो उस कंपनी ने अपनी टीम को पंजाब भेजा ये देखने के लिए कि भाई पंजाब में वॉशिंग मशीन इतने क्यों बिक रहे हैं। कंपनी ने सोचा कि यही फार्मूला हम लोग दूसरे राज्यों में भी लगाएंगे। जब कंपनी की टीम पंजाब पहुंची तो टीम ने सर पीट लिया, क्योंकि पंजाबी लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धो रहे थे। पंजाबी लोग वॉशिंग मशीन में लस्सी तैयार कर रहे थे। वे लोग वॉशिंग मशीन में दही डाल देते थे, चीनी डाल देते थे और वॉशिंग मशीन ऑन कर देते थे, लस्सी तैयार हो जाती थी। तो ये है पंजाबियों की जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो साथियों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।